हेलो, आवाज आ रही मेरी सबको? यस सर आ रहा है। आ रही है आवाज? ठीक है, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। आप सभी को स्क्रीन शो हो रही है मेरी? Yes, sir, ओके। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस जो किया था आपसे कि आप लोग असाइनमेंट बना के दिखाना, तो कितने लोगों ने असाइनमेंट बनाई है, क्यों नहीं बनाई है, बता सकते हो? हम्म, बता सकते हो कितने लोगों ने असाइनमेंट बनाई है, कितने लोगों ने बनाई है? बताओ कोई रीजन। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो, हेलो। वॉइस क्लियर नहीं है। हाँ, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। आप बोलो। हेलो हाँ, आ रही है आवाज, बोलो। सर, आपने जो मतलब असाइनमेंट दिया थी ना सर, वीडियो, उस पर हम्म। सर मैंने मतलब वर्क उस पे सर मैंने वर्क किया, मतलब अलग अलग जैसे सर पार्ट, मतलब रोटोस्कोपी से हम्म। सर अलग अलग जैसे काट रहे हैं ना सर, तो उसमें हम्म। सर प्रॉब्लम आ जा रहा है। क्या प्रॉब्लम आ रहा है ये बताओगे? प्रॉब्लम बताओगे तभी मैं सॉल्व करूंगा ना प्रॉब्लम को। जैसे सर मतलब वन हैंड पहले एक हाथ का कट करते हैं, फिर दूसरे हम्म, हाथ जैसे करते हैं ना सर। तो मास्क बन जाता है। यस सर। हम्म, रुक जाओ एक सेकंड। इस तरह बन जाता होगा मास्क। हेलो। हेलो। हाँ, कुछ इस तरीके से मास्क बन जाता है आपका। नहीं सर, ऐसे तो मतलब सर उसको तो फिर सर रन करके कर सकते हैं सर, ऐसे नहीं। हम्म। हम्म। फिर क्या प्रॉब्लम आती है? सर मैं तो जैसे सर रोटोस्कोपी मतलब टूल से करते हैं ना सर, तो मतलब वन फ्रेम से जैसे दूसरे फ्रेम पे जाते हैं कि वो हट जाता है सर, काम ही नहीं करता रहता है रोटोस्कोपी टूल। दूसरे फ्रेम पे काम नहीं करता है इस तरह से? नहीं तो सर, आपको यहाँ पे एक ना, बार सर ये यहाँ पे, करके देख। हाँ, ये पे यहाँ पे आपको एंकर पॉइंट पोजीशन जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, यहाँ पर, यस सर। जब आप इसको क्लिक करोगे ना, जो कि यहाँ मास्क का, यहाँ मास्क लिखा होता है, तो जिस तरीके से आप बनाओगे ना पॉली को, 1 मिनट में ऐसे रफली बना देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, यहाँ पर मास्क का ऑप्शन दिया हुआ है। सर यहाँ पे ये आपको नहीं बोल रहा हूँ सर, पेन टूल से सर हो जा रहा है सर, ये जो मतलब रोटो ब्रश टूल दिया हुआ है ना सर, अच्छा, उससे नहीं हो रोटर पा ब्रश रहा टूल वो। की बात कर रहे हो? अच्छा, यस ओके। सर। देखो रोटर ब्रश टूल कहाँ काम करता है, कैसे काम करता है, मैं वो बताता हूँ आपको। ये आप कर रहे हो ना, यस सर। जैसे कि आपने सपोज ये वाला एरिया निकालना है, डबल क्लिक किया इस पे, और
ये वाला एरिया ऐसे ऐसे कर रहे हो आप? यस सर। तो क्या प्रॉब्लम हो रही है? अगले फ्रेम पे काम नहीं कर रहा है? यस सर, वही प्रॉब्लम हो रहा है सर। हाँ, होता क्या है ना कि अगर वो शॉट में अगर मूवमेंट होगी, जो पीछे का बीजी का एरिया है ना, अगर वो अटैच हो, ये क्या करता है ना, ये हर फ्रेम पे ऑटोमेटिक लेता है, ठीक है। और ये अगर बीजी में कोई भी चेंजिंग, आप किस फुटेज पे कर रहे हो, मैं उसी फुटेज पे करता हूँ। आप जो मैंने दिया था उस पे कर रहे हो ना ट्राई? यस सर, यस सर। वो ब्लू कलर का कोट पहना हुआ, उस पे ट्राई कर रहे हो आप? यस सर। ओके, मैं उसी पे आता हूँ आपको। ये वाली थी, ये वाली इस पे ट्राई कर रहे थे। यस सर। मेरा तो काम कर रहा है अगले फ्रेम पे। अच्छा, यहाँ पे ऐसे हो जा रहा होगा, यूं। इस इस फ्रेम पे मतलब ये जो हो रहा है अगले फ्रेम पे ना, ये यस सर। 3 फ्रेम पे गया, 4 फ्रेम पे गया, 5, 6, 7, 8, 9, 9 फ्रेम पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आके जंप कर जा रहा है, ये इसके ऊपर आ जा रहा है। तो हमें यहाँ क्या करना होगा, सपोज 9 फ्रेम तक आपने कर दिया। अब होता है क्या है, जो बीजी का देखो, अगर बीजी अगर सेम कलर का होता, ठीक है, अगर यस बीजी सर। एकदम फ्लैट होता, एक कलर में होता, यहाँ पे 2-3 कलर मिक्स आ रहा है, कहीं शाइन आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, तो वो क्या होता है, वो अगर उसको भी अटैच करता है, तो वहां से वो छोड़ देता है। मतलब जैसे एक ट्रैक करते कोई चीज, जब वहां पे कोई चीज आती है तो वो छोड़ देता है, सेम वैसे ही इसका भी है। अगर यहाँ पे ऐसे आपका छोड़ देना, तो यहाँ पे आप दोबारा एक बार ऐसे यूं ड्रॉ कर लो। देखो, अगर यहाँ पे भी ऐसा नहीं हो रहा है, अप्लाई नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे इस फ्रेम पे प्रॉब्लम कर रहा है, इस फ्रेम पे प्रॉब्लम कर रहा है। एक सेकेंड, देखो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है ये। इसका यही रीजन है, क्योंकि इस वाले पे अप्लाई नहीं होगा। तो वही बताया ना आपको, तो ये जो रोटो ब्रश टूल है ना, ये सारे प्लेट्स पे काम नहीं करता है। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था, ऐसे कोई इंटरव्यू चल रहा है, पीछे कोई एक ही बैकग्राउंड लगा हुआ है, ठीक है, एक ही बीजी लगा हुआ है, और उसमें कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं, ना कोई शाइन है, ना कुछ है। और उसमें क्या होता है कि आप अगर उसमें रोटो ब्रश टूल का यूज करोगे, तो आसानी से वो पूरे वीडियो में अप्लाई हो जाएगा। हाँ, अगर इस सिचुएशन में नहीं होता है, तो आपको यहाँ पे आपको पेन टूल से ही करना पड़ेगा इसको, ठीक है। जैसे तो मैंने आप जैसे सर एक मिनट, जैसे मैंने सिर्फ 10 फ्रेम तक रोटो ब्रश टूल से किया, उसके बाद पेन टूल से कर सकते हैं उस पर अप्लाई? कर सकते हो पेन टूल से, कोई इशू नहीं है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो रोटो ब्रश जो लेता है ना, वो बिल्कुल एज टू एज आपकी लेता है। अगर रोटो से आप कर रहे हो ना, तो वो भी एकदम परफेक्ट उसके शेप में होना चाहिए, ठीक है। कोई इशू नहीं, कर यस। सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आए, यहाँ पे यहाँ तक जहाँ तक लिया, यहाँ तक ले रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर ही एक पॉली बनाना, जैसे इस पॉली बना रखी है, सेम वही शेप लेना, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसकी शेप अलग होगा, इसकी शेप अलग, तो उसकी क्या होगा, एक झटका सा आएगा ना, कि पहले कोई और शेप थी, अचानक उसकी और शेप बना दी, तो ये चीज हो यस। सकती है। तो हाँ, तो आप ऐसा मत करना कभी। आप जब रोटोस्कोपी कर रहे हो, अगर नहीं हो रहा अप्लाई, तो आप डायरेक्ट पेन टूल से करो। अदरवाइज आपके पास कोई ऐसी फुटेज है, जैसे मैंने आपको बताया है कि ऐसी कोई फुटेज सिर्फ एक ही बीजी है, तो उस पर आगे अप्लाई कर दो। दोनों काम के लिए दोनों टूल्स हैं आपके पास। आप आपके अगर ऐसा है, ये इसलिए टूल बनाया गया है, सपोज आपके पास कोई ऐसा शॉट आता है कि उसमें सिर्फ एक ही कलर होता है, और आपको रोटोस्कोपी करनी हो, तो आप इसको इजीली आप यूज कर सकते हो, इस टूल्स को। इनसे कोई कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। ओके सर। तो आज और बाकी स्टूडेंट्स बताएं क्यों नहीं किए हैं। अगर आप सिर्फ लेक्चर अटेंड करेंगे, उससे तो आपको समझ में आएगा नहीं, जब तक आप खुद नहीं ट्राई करोगे, तो प्रॉब्लम आपको पता नहीं चलेगी। ट्रैकर आप लोगों ने ट्राई किया था, जो लास्ट टाइम बताया था ट्रैकर मैंने आप लोगों को? यस सर, ट्रैकिंग तो हो गया।
हो गया। आज जो 2 ट्रैकर बचे हैं मैं उसके बारे में आज बताने वाला हूँ आपको, ठीक है? कि वो कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है वो ट्रैकर। वो आप लेकिन जो बताना है उसको आप बिल्कुल ध्यान से देखना, तभी आप वो कर पाओगे वो चीज़। अदरवाइज़ वो होगा नहीं जितनी बार भी ट्राई करोगे। जैसे मैं बता रहा हूँ सेम वैसे ही ट्राई करना। कोई मैं ऐसे फुटेज ले रहा हूँ यहाँ पे। ये वाली फुटेज ले ली मैंने। अब ये वाली फुटेज मैंने अप्लाई कर दी। अब पहले मैं इसको प्ले करके देखूंगा। आप ऐसे कोई भी वीडियो शूट कर सकते हो, घर पे भी शूट कर सकते हो, ऐसा नहीं है। कोई ऐसी वीडियो ऐसे शूट कर लो, 8-9 सेकंड की, 5 सेकंड की, कोई भी वीडियो हो। बट उसका कैमरा आप ऐसे मूव करना, जब शूट करना तो इस तरह से शूट करना। मतलब इस एंगल से लेना और इस एंगल की तरफ कुछ इस तरीके से। और ये आपकी टोटल आपकी ये 8 सेकंड की है ये वीडियो, ठीक है? ये 8 सेकंड की वीडियो है। अब देखो मैं यहाँ पे जब ट्रैकर अप्लाई करूंगा, अगर ट्रैकर यहाँ पे ओपन नहीं है कोई इशू नहीं है, आप यहाँ से भी ट्रैकर आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन होगा ट्रैकर का, यहाँ जैसे ऑन करोगे यहाँ पर ट्रैकर का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है? और ये ट्रैक कैमरा जो है ये एक 3D कैमरा है, ठीक है? तो 3D कैमरा ट्रैकर है, इसके अकॉर्डिंग यूज होता है ये। अब देखोगे आपने सपोज आपने डायरेक्ट अगर इस पे अप्लाई किया फुटेज पे तो क्या होता है। मैंने डायरेक्ट फुटेज पे अप्लाई कर दिया है, अब वो एनालाइज कर रहा है, ठीक है? यहाँ पे देखोगे साइड में ऑप्शन आ रहा होगा 24%, 32% ये बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पे टाइम रिमेनिंग में 9 सेकेंड लग रहे हैं। यहाँ पे फ्रेम दिखा रहा है कितने फ्रेम ट्रैक कर चुका है। ये टोटल हमारा 210 फ्रेम का है, ठीक है? और ये आपका ये यहाँ पे ट्रैक हो गया। अब ये सॉल्विंग कैमरा कैमरा सॉल्व कर रहा है ये। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3D कैमरा ट्रैकर लेयर साइज मस्ट वॉच मैच कंपोजिशन एंड यूज डिफॉल्ट ट्रांसफॉर्म वैल्यूज। तो इसमें क्या होता है, इस सिचुएशन में क्या होता है कि आपको ये बताना चाहता है कि जो आपने कॉम्प लिया था इसके पहले वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। आप यहाँ देखोगे ध्यान से, यहाँ पे देखोगे आपका आउट पॉइंट क्या है, 8 सेकेंड 10 फ्रेम का। और जो कॉम बनाई है वो 11 सेकेंड 8 सेकेंड का है। तो मैं एक बार इसको मैच करके देखते हैं, ठीक है? मैच करके देखेंगे फिर अप्लाई करते हैं। तो अगर ये फिर अगर देखते हैं अप्लाई हो जाता है, राइट क्लिक करेंगे, कॉम सेटिंग में जाएंगे। आप ये ध्यान दो क्या क्या आपको प्रॉब्लम आ सकती है जब आप एक बार ट्रैक करते हो। ये सब चीज़ें ध्यान से आप देखना, ठीक है? आप यहाँ पे कॉम सेटिंग आपने ओपन किया, ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देखें ड्यूरेशन में क्या लिखा हुआ है आपका 11 सेकेंड 9 फ्रेम। इधर वाला फ्रेम होता है, ये आपका सेकेंड होता है, इधर मिनट्स होते हैं, इधर आवर्स होते हैं, ठीक है? तो आपका ड्यूरेशन में आप देखो 11 सेकेंड, और ये आपका जो फुटेज है वो 8 सेकेंड 10 फ्रेम का है। तो हम अकॉर्डिंग उसके ही सेट कर लेते हैं इसको, 0-8 कर लेते हैं। 9 कर रहे हैं तो सही है, 9-10 इससे कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रेम वाइज। एग्जैक्टली उसके पास ही है, आप ट्राई करते हैं। अब एक बार और ट्राई करते हैं, फिर से वही चीज़ एनालाइज कर रहा है ये। आपको पहली प्रॉब्लम समझ में आ गई कि पहली प्रॉब्लम क्या आती है ट्रैक करते समय 3D? यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे आपका ट्रैक हो रहा है, यहाँ पे आपकी टाइमिंग बताएगी कितना आपने ट्रैक किया है। देखो यहाँ पे भी वही आपका एरर मैसेज आ रहा है, ठीक है? तो एक बार हम क्या करते हैं, इसको प्री कॉम बनाते हैं, ठीक है? ये जो हमारी फुटेज है
पहले हम इसको डिलीट करते हैं। स्टार्टिंग से आप पहले आप न्यू कॉम लेते हो, फुटेज इंपोर्ट करो, वही वाली सेम खोल लिया। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे हम कंट्रोल डी करता हूँ उसको, ठीक है। कंट्रोल डी करने के बाद इसको कर दिया हमने शिफ्ट कंट्रोल सी, एंटर। हमारा ये प्री कॉम बन चुका है। अब प्री कॉम बन चुका है। अब प्री कॉम सेटिंग में अगर हम यहाँ पे अगर आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने 8 सेकंड तो ऑलरेडी यहाँ पे 9 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है हमें, जो सेटिंग है आपकी प्री कॉम की वही रहने देना जो आप बनाए हो। और उसके बाद आप क्या करोगे, फिर अप्लाई करोगे तो क्या होता है। अब देखो ये ट्रैक हो गया। अब देखो ट्रैक करने में क्या क्या आपको, पहले सबसे पहले आपने वो ट्राई किया डायरेक्ट फुटेज पे, तो अप्लाई नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, सिंपल आपको डुप्लीकेट करना है उस फुटेज को और उसका एक प्री कॉम क्रिएट करना है। तो उससे क्या होता है, जो आपका जो कॉम का जो फ्रेम रेम आपका जो रेट है, टाइम ड्यूरेशन, वो उसका टाइम ड्यूरेशन बिल्कुल मैच हो जाता है। मैच होने के बाद देखो आपका यहाँ पे ट्रैक हो चुका है। अब देखो ट्रैक होने पे इतनी सारे पॉइंट्स आ गए आपके पास। आपको ये सपोज मैंने ये वाला एरिया ले लिया, बीच वाला एरिया, यहाँ पे एरिया ले लिया। अब ये एरिया ले लिया, यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ पे आपको आएगा क्रिएट टेक्स्ट एंड कैमरा। जैसे इस पे क्लिक करोगे, ठीक है, आपको यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा है, कोई जरूरी नहीं यही वाला टेक्स्ट लिखे जो कि बाय डिफॉल्ट आता है यही। अब हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, काफी बड़ा है। और डब्ल्यू शॉर्ट फॉर्म होता है रोटेशन टूल का, यहाँ से आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं, डब्ल्यू प्रेस करके भी आप कर सकते हैं और इसको आप सीधा रोटेट कर देंगे। रोटेशन की से किसे भी रोटेट कर सकते हो, आपकी आपकी मर्जी है वो, ठीक है। हमने इसको ऐसे इस तरीके से खड़ा कर दिया इसको। गलती से आप कैमरा को मत सेलेक्ट करना, टेस्ट जब टेस्ट करो टेस्ट को सिलेक्ट करो, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर टेस्ट लिख दिया, ठीक है। और ये एरिया मैंने लिया है और यहाँ पे अगर टेस्ट की जगह कुछ हो तो यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है, यहाँ पर सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करके डबल क्लिक करने के बाद सेकेंड आप यहाँ से इसको हटा दो। आप क्या लिखना चाहते हो, सपोज ट्रैकर लिख दो या अपना नाम भी लिख सकते हो। मैंने अपना नाम लिख दिया। अब इसको आप जब यहाँ पे आप चलाओगे फुटेज को तो आप प्ले करके देखोगे, टोटल आपको पूरा 3D व्यू में दिखेगा आपको ये नेम, और ये इसी जगह पे रहेगा जहाँ पे आपने इस पॉइंट्स को पे ट्रैक किया है। अगर आप वैसे टेक्स्ट लिखोगे बिना ट्रैक किए तो क्या होगा, वो आपका टेक्स्ट इधर जाएगा, आपका कैमरा इधर जाएगा। और ऐसा नहीं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख सकते हो आप, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, कोई अपने आपके पास कोई ऐसी फाइल है जो कि ऑब्जेक्ट है, आप यहाँ पे कोई ऐसे कोई सबको कोई 3D बुक है या कोई ऐसी बुक हो उसको आप ला के यहाँ रखना चाहते हो, ठीक है, या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो यहाँ पे रखना चाहते हो, तो आप बाहर से आप यहाँ से इंपोर्ट करो। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे ड्रैग कर दोगे टेक्स्ट की जगह और वो उसके ऊपर आके रखा जाएगा और वो भी ट्रैक होगा उसके साथ साथ। तो कुछ इस तरह का, जैसे कि यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे, इसको डिलीट कर देते हैं।
undo हो गया। सेकेंड, दोबारा भी ट्रैक करते हैं। दोबारा भी ध्यान देना मैं कैसे ट्रैक कर रहा हूँ, ठीक है। इसी सेम फुटेज पे तो मैं आपको दूसरी फुटेज पे दिखाऊंगा कैसे उसमें यहाँ पे ट्रैक करके आप कुछ बना सकते हो। आपने ये आप फुटेज ले लिया। अब यहाँ पे इसको जस्ट ऐसे इंपोर्ट किया, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे जो आपका ये है इसको हम कंट्रोल डी करेंगे डुप्लीकेट करने के लिए। डुप्लीकेट हो गया। और इन दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट और सी प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। ये आपका बन जाएगा प्री कॉम, ठीक है। अब हम इस पर अप्लाई करेंगे ट्रैकर। अब देखो ये सॉल्विंग कैमरा हो रहा है। देखो कैमरा सॉल्व हो गया। अब ये देखो हमारा ट्रैक हो गया। अब कहीं भी ले सकते हो आप, यहाँ पे भी ले सकते हो, यहाँ पे भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है जहाँ पे आप करना चाहते हो वहाँ पे राइट क्लिक करना। कोई सॉलिड ले लो आप यहाँ पे। मैंने यहाँ पे कोई सॉलिड ऐसे कुछ ले लिया ऑब्जेक्ट टाइप का, थोड़ा छोटा कर दिया। अब इसको प्ले करके देखो। देख रहे हो ये चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है आप, ठीक है। कोई 3D ऑब्जेक्ट होगा तो वो भी आप रख सकते हो, वो भी आपको 3D में दिखाई देगा, ठीक है। कुछ आप इस तरीके से ट्रैक करके ट्राई करना इस वाले को। और मैं आपको इसमें कोई और फुटेज पे ट्राई करके दिखाता हूँ, वहाँ पे आप क्या कर सकते हो। सबको मैं ये वाली फुटेज ले लेता हूँ। ये फुटेज देख ली, ये नॉर्मल शूट हुई है कैमरे से ही। कोई इसमें, और ये आपको मैं जो बताया मैंने अभी तक, आपको समझ में आया है? कोई कंफ्यूजन है बीच में तो आप पूछ सकते हो। हेलो, यस सर। कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। सर अभी तक तो नहीं है। जो बता रहे हैं समझ में आ रहा है ना? ऐसा नहीं है कि जो बता रहा हूँ मैं आपको समझ में नहीं आ रहा हो, ऐसा कुछ तो नहीं है ना? नहीं सर आ रहा है। नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो मैं फिर से बता दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो मैं फिर से बता सकता हूँ। वैसे मैं आपको फिर से करके दिखाने वाला हूँ इस वाले फुटेज पे ट्रैक कैमरा करके। आप इसको भी ध्यान से देखना। ये चीज़ आप ध्यान देना बस, यहाँ पे आपका जो टाइम ड्यूरेशन है ना कॉम्प का और इसका, वो आप सेट कर लेना एक बार। नहीं तो क्या होगा ना, वो क्या होता है आप ये देखना एक बार। मैं अभी अप्लाई करता हूँ तो देखो होता क्या है। मैं यहाँ पे कंट्रोल डी कर लेता हूँ, डुप्लीकेट बना लिया इसका, कंट्रोल शिफ्ट सी कर लिया, ओके प्रेस कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, एनालाइज कर रहा है ये।
देखो यहाँ पे सॉल्व हो गया, क्योंकि जो हमारी प्री कॉम थी उसका ड्यूरेशन बिल्कुल ज़्यादा कुछ मैच अंतर नहीं है, ओनली 1 सेकंड का अंतर है। अगर ये कॉम साइज आपकी अगर बहुत ज़्यादा होती, क्योंकि मैंने अभी सेट किया था आपके सामने, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये आपका ट्रैक हो गया। अभी अगर सपोज सर अगर सर हम यहाँ पे प्री कंपोज नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट वीडियो पे ही करेंगे तो नहीं होगा? नहीं होगा, मैंने आपको करके दिखाया था, मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ एक बार, फिर क्या होता है आप देखना। डायरेक्ट अप्लाई करोगे तो क्या होता है, मैंने डायरेक्ट अप्लाई किया है, कोई प्री कॉम नहीं है, डायरेक्ट फुटेज पे अप्लाई। क्योंकि मैंने भी बहुत सारी चीज़ें ट्रैक की हैं, तो मुझे यही फ़र्क होता है कि आप जब सॉल्व करता है कैमरा, यस तो वहाँ सर। पे एरर मैसेज आ जाता है, ठीक है। तो अभी आप ये देखो, आपके सामने एरर मैसेज आ गया, ठीक है, कुछ ऐसा एरर आ जाएगा, वो ट्रैक नहीं करेगा फिर, ठीक है। तो ओके आप सर। प्री कॉम बना लेना, और प्री कॉम बनाने के बाद अपने कॉम जो बनाए हुए हो आप, उसकी जो टाइम ड्यूरेशन है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी कॉम की जो साइज है वो 30 सेकंड की है और फुटेज आपकी सिर्फ 5 या 10 सेकंड की है, तो कभी कभी क्या होता है, वो मैच नहीं करता है, ये कुछ इस तरीके से आपका एरर मैसेज आएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान देना, इसलिए मैंने पहले बता दिया कि अगर ये चीज़ आप ध्यान नहीं दोगे तो आप बार बार ट्राई करोगे, होगी नहीं वो चीज़, फिर सोचोगे क्यों नहीं हो रही है, फुटेज में प्रॉब्लम है, किस में प्रॉब्लम है, तो फुटेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, टाइम ड्यूरेशन को आपको ध्यान से देखना होता है। अब हमें इसको दोबारा ट्रैक करना है, इस ट्रैक करके हम कैसे ट्रैक करते हैं वो बताते हैं आपको। इसको मैंने कंट्रोल डी की डुप्लीकेट लिया, कंट्रोल शिफ्ट सी, और इसको एंटर प्रेस कर दिया। देखो क्या होता है कि अब हम इस पे कराने जा रहे हैं अप्लाई ट्रैक कैमरा। यहाँ पे देखना प्री कॉम बन चुका है हमारा, प्री कॉम बन जाता है तो यहाँ पे ड्यूरेशन भी कम हो जाती है, पहले देखो 250 360 इतने फ्रेम, अब देखो यहाँ पे 91, फ्रेम साइज भी कम हो जाती है फिर, तो आसानी से ट्रैक कर लेता है। देखा, ट्रैक कर लिया ये। अब यहाँ पे आप कोई भी एरिया ले लो, ये ले लिया, टेक्स्ट लिखना है आपको, टेक्स्ट आ गया, सपोज मैंने यहाँ पे इसको सेट कर दिया, यहाँ पे रोटेशन से हल्का सा ऐसे इसको जैसे स्टैंड कर दिया, खड़ा कर दिया। अब यहाँ पे टेक्स्ट लिखा गया, अब इसको जब एंटर प्रेस करोगे तब देखोगे ये बिल्कुल इसके साथ जा रहा है, मतलब इस वाले स्टेप को वो छोड़ नहीं रहा है, इसके साथ जा रहा है। इसमें अब जैसे कि आप देखो कभी कभी कुछ वीडियो होती है, उसमें बहुत सारे स्टेप होते हैं और हर स्टेप पे कुछ ना कुछ लिखा होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का अगर आप एडिट करना चाहते हो तो एक तो आपने यहाँ कर दिया, ये ले लिया मैंने। अब वही सेम प्रोसीजर है आपका, कंट्रोल डी,
कंट्रोल शिफ्ट सी का बन गया, ट्रैक कैमरा किया। अब ऐसे ये हो गया। अब यहाँ पे आप सपोज मैंने यहाँ पे ऐसे राइट क्लिक करके टेस्ट लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब जैसे कि आपने यहाँ पे लिख दिया टेस्ट इन 2 स्टेप में। अब क्या करना है, हमें इसे सेलेक्ट करना है। लग रहा काफ़ी छोटा है तो बड़ा कर लेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे नहीं है इस टेस्ट पे वही वही चीज़ लिखी हो, आप यहाँ पे पहले बताया मैंने आपको, यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट करके यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको डिलीट कर देंगे। यहाँ लिख देंगे स्टेप 1 स्टेप 2, ठीक है। अब हमारा स्टेप 1 स्टेप 2 हो गया। आप देखो, आप इसको जब इसको आप प्ले करोगे ना, देखो तो कुछ इस तरीके से आप कोई जरूरी नहीं है आपका टेक्स्ट ही हो, पहले बताया कोई ऑब्जेक्ट भी बाहर से आप इंपोर्ट करके यहाँ पे लगा सकते हो। वो आपका एक जो आपका ट्रैक होगा वो ट्रैक के साथ ही आएगा, उस ट्रैक को आपको नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप कैमरा ट्रैक को आप यूज कर सकते हो। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया, आपको कोई मतलब क्लियर हो गया कि कोई आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है अभी भी 3D कैमरा में, ट्रैकर में? सर अभी तक का तो समझ में आ गया सर। अभी तक का समझ आ गया। अभी मैं एक ट्रैकर आपको और बताऊंगा, जो जिसमें से 4 ट्रैकर थे, 2 आपको लास्ट टाइम बताई थी, आज एक बता दिया, एक और बताऊंगा ट्रैकर। जैसे कि यस। आपको ऐसे, हाँ, जैसे कि आपको जो भी सारी चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। सपोज आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, कोई असाइनमेंट और बना रहे होगे, ठीक है। ठीक है, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताओ कि मुझे ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, मैं किसी और असाइनमेंट बिजी हूँ। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप पूरे दिन इस पर प्रैक्टिस करो, ठीक है। आप सिर्फ आधे घंटे 1 घंटे जो मैंने बताया है उस पर प्रैक्टिस करो। उस पर क्या होता है कि जो चीज़ मैंने बताई है वो आपकी रिवाइज हो जाएगी और आपको आ भी जाएगा करने के लिए। तो उससे क्या होगा, सपोज आप फ्यूचर में कभी करोगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि ये चीज़ ऐसे हो सकती थी, ठीक है। लेकिन अगर नहीं ट्राई करोगे अभी, तो क्या होगा कि जब भी आप कभी ट्राई करोगे वो चीज़ आपके माइंड में आएगी ही नहीं, क्योंकि आपने खुद ट्राई तो किया नहीं है, खाली देखा है। देखने से क्या होता है ना कि आपको काफ़ी चीज़ ईजी लगती है कि हाँ बहुत आसानी से हो गया ये, लेकिन जब करोगे ना तो आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आएगी, ठीक है। करते करते ही आपको ये आपके माइंड में आएगा एक चीज़ें। तो अभी एक ट्रैकर और है आपको बताना है, तो हम उसको बता देते हैं आपको। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, न्यू कॉम्प लेता हूँ, फुटेज ले लेता हूँ, ये वाली फुटेज, इसको प्ले करके देखते हैं। ये नॉर्मल शूट की ही वीडियो है।
अब यहाँ पे ट्रैकर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। ट्रैक मोशन हो गया था, स्टेबलाइज मोशन हो गया था, ट्रैक कैमरा हो गया था, बचा हुआ है रैप स्टेबलाइज। आपका ये वाला जो है टूल ट्रैकर का, ये बचा हुआ था। ये क्या करता है, इसको देखने के लिए हम यहाँ पे ऐसे क्लिक करते हैं पहले। ये आपका हो गया स्टेबलाइज। अब इसको चलाओगे तो आप बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। और एक चीज और, यहाँ पर आप इसमें भी आप सेम कॉम्प की सेटिंग कर लोगे तो आपकी ड्यूरेशन जो है वो सही आएगी। यहाँ पे देखना है इसकी 920 और 880 है आपकी कॉम्प, और ये 1280 है। तो इससे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, हम सेटिंग कर लेंगे कुछ। अब देखते हैं। अब कैमरे में एकदम फिट हो गई है। एक बार हम इसका रेंडर करके देखते हैं, आपको फिर पता लग जाएगा इसमें चेंजिंग क्या हुई है, और फिर मैं उसके बारे में कुछ बताऊंगा। इसके इसमें ये आपका करता क्या है रेक्ट लेजर। यहाँ रेंडर मार देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखना, जहाँ पे मैंने रेंडर किया है वहाँ पे जाते हैं, इसको प्ले करते हैं। आप ही देखो कितना स्मूथ जा रहा है ये। और इसकी टाइम ड्यूरेशन देखना कितनी टाइम ड्यूरेशन की है ये आपका 9 सेकंड का है। ठीक है, पूरी वीडियो ये आपकी टोटल 9 सेकंड की है। और ये आपका जो ओरिजिनल फुटेज थी वो चेक कर लेते हैं। ये आपका किस तरीके से चल रहा है, जो नॉर्मल शूट हुआ उस तरीके से बिल्कुल ऐसे स्मूथली नहीं है। इसमें आपका फर्क क्या होता है, ये आपकी पूरी 12 सेकंड की है, और जो आपका स्टेबलाइज हुआ है वो आपका 9 सेकंड का है। लेकिन आपको यहाँ पे कॉम सेटिंग भी देखनी पड़ेगी, कॉम सेटिंग आपकी कितने सेकंड की थी। 9 ही सेकंड की थी, हम उसको ड्यूरेशन बढ़ाएंगे। वीडियो आपकी 12 सेकंड की है, 12 सेकंड ही करते हैं। कॉम सेटिंग को भी हम थोड़ा सा दोबारा से फुटेज लाते हैं।
ठीक है, ये आपकी टोटल 12 सेकंड की है और कॉम भी मैंने 12 सेकंड का कर लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पे करते हैं इसको, ट्रैकर चला गया, दोबारा आप विंडोज में जाके आप ऑन कर लें। अब करते हैं, यहाँ पे देखना टाइम रिमेनिंग दिखा रहा है आपका। अभी मैंने इसका प्री कॉम नहीं बनाया है, तो क्या होता है और प्री कॉम बनाने के बाद क्या फर्क पड़ता है ये भी देखना पड़ेगा। प्री कॉम बनाने पे क्या होता है, जो फ्रेम साइज है वो कम हो जाती है। देखो ये क्या करता है तुम्हारा, ये जो है ना यहाँ पे आप ऑप्शन देखोगे स्मूथ मोशन, आपकी मोशन जो एकदम बिल्कुल स्मूथ कर देती है। कितना स्मूथनेस करनी है आपको, 50% है, 100% कर सकते हैं इसको, ठीक है, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपको कितनी स्मूथ करनी है। यहाँ पे देखो आपका पोजीशन स्केल रोटेशन कैसे आपको करना है, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। हम यहाँ पे सब स्पेस रैप किया है, और यहाँ पे देखो स्टेबलाइज वनली, स्टेबलाइज क्रॉप ऑटो स्केल, स्टेबलाइज सिंथेसाइज एड्स, ये आपका 4 चीजें हैं। अब इसमें क्या होता है कि आप ये आप देखो मैंने सेलेक्ट किया है स्टेबलाइज क्रॉप ऑटो स्केल, यहाँ पे ये 3 चीजें कर रहा है। पहले तो आपकी वीडियो को स्टेबलाइज कर रहा है, जो यहाँ पे स्टेबलाइज मोशन का पहले से ट्रैकर था वो कर रहा है, प्लस ये क्रॉप कर रहा है। क्रॉप क्या चीज कर रहा है इसमें, जैसे कि जब भी आप कोई वीडियो शूट होती है ना, तो वीडियो शूट होने पे क्या होता है, जैसे फोटो क्लिक करते हो तो एक फ्रेम क्लिक होती है, और वीडियो क्या होता है वो भी फ्रेम क्लिक करता है, बट उस फ्रेम को वो सीक्वेंस में करके वो एक वीडियो बनाता है, ठीक है। तो जब वो वीडियो बनती है ना, जब वो फ्रेम वाइज सीक्वेंस बनती है ना, तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ फ्रेम में प्रॉब्लम हो जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है, जब वीडियो प्ले करोगे आपको हल्का सा आपको दिखाई नहीं देगा, बट वो हल्का सा वहाँ पे जिटर होता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको हटाने के लिए ये करना होता है लेफ्ट लेयर। इसके करने से क्या होता है, वो वाली जो फ्रेम है वो कट जाएगी, वहां से हट जाएगी, वो बिल्कुल स्मूथ कर देगी, ठीक है। ऑटो स्केल भी कर देगी आपको। ये सारे ऑप्शन होते हैं। अगर आप ऑटो स्केल नहीं करना चाहते हैं, वनली स्टेबलाइज क्रॉप करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करना, वनली स्टेबलाइज करना चाहते हैं यहाँ कर सकते हो। अगर स्टेबलाइज और सिंथेसाइज एज दोनों आप क्लिक करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो, उसकी एज भी आप सही हो जाएगी। तो आपकी 4 ऑप्शन होते हैं, लेकिन आपको जिस तरह से ट्रैक करना है उस पर एक पे क्लिक करना पड़ेगा करने से पहले सेटिंग में। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब इसकी आप रेंडर निकालोगे, ऐड टू रेंडर क्यूब पे आओगे तो आज वीडियो कितनी स्मूथ चल रही है आपकी, क्योंकि आपकी स्टेबलाइज हो चुकी है, ठीक है। अभी देखो 12 सेकंड की वीडियो दिखा रहा है यहाँ पे, लेकिन क्या है ये 11 सेकंड में खत्म हो जा रहा है, ठीक है। इसने 1 सेकंड माइनस कर दिया है पहले वाली जो आपकी ओरिजिनल वीडियो थी। अब ओरिजिनल आप फुटेज देखोगे कितने मिनट की है आपकी, ये पूरे 12 सेकंड की। तो उसने पूरे एक जो आपका 1 सेकंड है, अगर ये यहाँ पे चेक कर लेते हैं आपकी लिस्ट को प्ले हो जाने दें, टोटल 12 सेकंड की है और वो 11 सेकंड में आपकी खत्म हो जाती है। तो उसने वो क्या किया है पहले यहाँ पे देख लेते हैं, आपकी जो फुटेज है
यहाँ पे देख लेते हैं कितने फ्रेम पर सेकंड है। आपके फुटेज है 29 फ्रेम पर सेकंड, ठीक है। तो 29 फ्रेम्स आपके माइनस कर दिए हैं इसने, 29 फ्रेम्स क्रॉप क्रॉप कर दिए हैं बीच में से, तो ये आपकी वीडियो एकदम स्मूथ हो गई है। तो जो मैंने बताया आपको समझ में आया, जो चीज़ें मैंने अभी बताई हैं आपको? यस सर। सर इसका मेन काम है मतलब वीडियो को स्मूथ कर देगा सही। बिल्कुल बिल्कुल। आप कभी ध्यान देना, आप कभी रोटोस्कोपी करना किसी उस पे, कोई आपके पास वीडियो आती है, ठीक है, आफ्टर इफेक्ट पे ना करके आप किसी और सॉफ्टवेयर पे अगर करते हो चिल आउट पे, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ वीडियो पे आप रोटोस्कोपी नहीं करते हो, वहाँ पे आप प्लेट पे करते हो, वहाँ फ्रेम बाय आपको वहाँ फ्रेम मिलेंगे सीक्वेंस वाइज, उस फ्रेम पे रोटोस्कोपी करना पड़ेगा। तो कभी कभी आप फ्रेम पे जो रोटोस्कोपी करोगे ना, तो आप देखोगे कुछ कुछ फ्रेम पे क्या होगा कि जैसे ये वाली फ्रेम है और नेक्स्ट फ्रेम है, वो बिल्कुल स्टिल रहेगी, मतलब जो आपका 24 फ्रेम है 25 फ्रेम दोनों सेम है, कोई उसमें मूवमेंट नहीं है, सेम है बिल्कुल। तो वो सारी चीज वो इसमें क्रॉप कर देता है और बिल्कुल वीडियो को एकदम स्मूथ बना देता है। कभी कभी क्या होता है जब आप वीडियो आप शूट करते हो ना, तो कभी कभी क्या होता है कि मूवमेंट आपकी हिलती रहती है थोड़ी सी, ठीक है। तो वो चीजें आपकी मतलब थोड़ी सी ऐसे लगती है, और लगती है कि आपने शूट किया है, मतलब वो फील नहीं आता रिकॉर्डिंग में कि आपने जो रिकॉर्डिंग की काफी अच्छी रिकॉर्डिंग है। तो उस रिकॉर्डिंग काफी अच्छी करने के लिए यहाँ पे आपको स्टेबलाइज करना होता है, और स्टेबलाइज के साथ साथ ये आपका ये टूल जो है आपका क्रॉप भी कर देता है, लेकिन जो नीचे है स्टेबलाइज मोशन, ये आपका सिर्फ स्टेबलाइज करके देता है, जो मैंने आपको पहले बताया था। लेकिन ये वाला टूल काफी अच्छा होता है कि आपका जो क्रॉप भी कर देता है और स्टेबलाइज भी कर देता है और स्मूथ भी कर देता है, और काफी स्मूथली आपका वो प्ले होता है। जैसे आप मूवीज वूवीज देखते होगे तो वहाँ तो उनकी जो फुटेज होती है कितनी क्लियर होती है, कितनी स्मूथ जाती है, वो भी रिकॉर्डिंग करते हैं। बट यस उनका सर। क्या होता है, उनका उनका कैमरा काफी अच्छा होता है, तो उनका 60 फ्रेम पर सेकंड होता है, ठीक है। हमारा 29 है ये वाला शूट, और वैसे 24 भी होता है, ठीक है। 24 से नीचे कोई होता नहीं है फिलहाल अभी कोई कैमरे में। तो 24 29 ये सारे होते हैं आपके फ्रेम पर सेकंड के। जब आप कैमरा शूट करते हो वहाँ पे सेटिंग में पूछता है कि आप किस फ्रेम पर सेकंड के सेटिंग पे आप करना चाहते हो शूट। तो जहाँ पे उस कैमरे पे आप जो सर सेटिंग ज्यादातर करोगे ना, इंडस्ट्री में इंडस्ट्री में आपका ज्यादातर आपका टोटली आपका 60 पे शूट करते हैं वो, 50 60 पे शूट करते हैं वो। वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपकी। सर काम तो मतलब 25 फ्रेम पे ही होता है ना। नहीं नहीं, काम ऐसा नहीं है, ऐसे अभी ये कोई जरूरी नहीं है 25 फ्रेम पे ही काम हो, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप 25 फ्रेम पर ही काम करोगे। आपके पास जैसे मे बी ये वाली फुटेज देख रहे हो 29 फ्रेम पर सेकंड है, ठीक है। यस सर। 50 भी आ सकती है, 60 भी आ सकती है। ये 60 और 50 क्या होता है, ये हायर ये होता है ना, जो अच्छे कैमरेज होते हैं उनमें ही आपको हाई मिलेंगे, आपको 60 एफपीएस। उसमें उसको शूट करने का फायदा यही होता है, जब उससे आप शूट करोगे ना, तो आप फुटेज जब इंपोर्ट करोगे तो काफी अच्छे क्वालिटीज का भी होता है, और आप उसको कितना भी स्टेज और कभी स्लो मोशन में जब कभी शूट करना होगा उसी मतलब उसी सीक्वेंस को स्लो मोशन में, तो काफी अच्छे तरीके से स्लो मोशन का बनता है। तो आप देखते हो कभी मोबाइल में भी जो आप कैमरे जो नए नए मोबाइल्स आते हैं, काफी कॉस्टली मोबाइल्स आते हैं, उनमें कैमरे काफी अच्छे दिए होते हैं। तो उन कैमरे में और नॉर्मल मोबाइल्स में जो हम यूज करते हैं काफी जो जैसे कि कोई जो नॉर्मल कैमरेज होते हैं, उनमें उनमें फ़र्क क्या होता है, कैमरा वो भी है, शूट तो भी कर रहा है, शूट वो भी कर रहा है, लेकिन फ़र्क कहाँ होता है, कैमरा लेंस में फ़र्क होता है, और दूसरा आप जो किस फ्रेम पर सेकंड पे आप शूट कर रहे हो उस पे फ़र्क होता है सबसे बड़ा, ठीक है। ये दोनों चीज़ ओके। पे फ़र्क होकर कैमरे क्वालिटी और रिकॉर्डिंग की क्वालिटी आपकी सारी चेंज हो जाती है। क्योंकि जो मूवी शूट होती है और सीरियल शूट होते हैं, वेब सीरीज शूट होते हैं, वो तो जाहिर सी बात है वो 4K क्वालिटी में ही शूट होते हैं, तो वो 60 फ्रेम पर सेकंड पे ही शूट होते हैं। तो उससे हमें काफ़ी, जब हम एडिट करते हैं तो हमें काफ़ी चीज़ें, हमारा जो डेटा होता है वो काफ़ी स्ट्रेच होता है, हम उसको काफ़ी स्लो कर सकते हैं, स्लो मोशन में भी शूट कर सकते हैं, मतलब उसको अगर हम एडिट करेंगे तो स्लो मोशन में भी उस शूट को हम एडिट कर सकते हैं। अब इसको आप स्लो मोशन करोगे 24 29 ये ज़्यादा इतना क्लियर नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं यस सर। इंडस्ट्री में। हाँ, वो आपको अब जब प्रोडक्शन में जाओगे तो आपको खुद ही आपको धीरे धीरे सब पता लग जाएगा कि सर ये इतने सारे। मैं सर 2-3 न्यूज़ प्रोडक्शन में गया था सर, वहाँ पे 25 फ्रेम पे ही काम होता था। हाँ हाँ, इसीलिए सर वो देखो, हाँ मैं बोलता हूँ आप देखो बाय डिफॉल्ट 25 या 24 ही आता है, कभी देखोगे तो बाय डिफॉल्ट आपका वही खुलता है, क्योंकि मोस्टली मोस्टली यही करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई अगर हाई हाई रेजोल्यूशन पे काम करोगे, जैसे कभी देखा है आपने डिस्कवरी चैनल पे या नेशनल ज्योग्राफिक की डॉक्यूमेंट्रीज बनती है, कभी देखा होगा कि कोई डॉक्यूमेंट्री शूट होती है, जैसे कि आपको मैं भी दिखाता हूँ, देखना कभी आप उस पर नेक्स्ट पे, उस पर जब शूट होती है
जैसे ये शाह जंग एक वीडियोग्राफर है, ये वाइल्ड लाइफ में फोटोग्राफी करता है। It was like देखो any ये other जब day. We were on an evening safari, but something felt different. And what happened next changed. It was like any other day. We were on an evening safari, but something felt different. And what happened next changed my life forever. My name is Charles Jung, and I'm a big cat specialist, a wildlife photographer, and a आप इसका cinematographer. कैमरा देख रहे हो, इसका लेंस कितना बड़ा है, तो आप यहाँ देखना, इसने अभी Well, did you miss the bathtub in the tent and correct? इसने अभी एक ब्लैक पैंथर का शूट किया था, काफी टाइम लग गया था उसको शूट करने में। ये तो आपकी पिक्स है उसकी जहाँ पर उसने शूट किया था। सो कम से कम उसको 5 इयर्स लग गए थे ट्रैक करने में ब्लैक पैंथर को जंगल में। और इसका कैमरा देखो आप, कितने हाई रेजोल्यूशन का कैमरा है इसका। ये आपका उस पे भी आया था, नेशनल जियोग्राफी पे भी आया था। इनके जो कैमरे होते हैं ना, वो शूट करते हैं, हाँ, हाई क्वालिटी पे शूट करते हैं ये। Before Kabini dries up. Hunting becomes extra tricky for me. Dry forest. I've learned something from life in the wet season, looking like I did. अब इसमें क्या है, देखो इसने शूट किया है और काफी स्लो मोशन में इसको बनाया गया है। कितने अच्छे तरीके से आप देख पा रहे हो इस वीडियो को, पूरे डॉक्यूमेंट्री को। ये पूरा डिपेंड है पूरे कैमरे पे। Even during the dry season, I can find darkness. Of those troubles, but I can. तो यहाँ पे जब कुछ शूटिंग होती है इस तरीके की, तो वहाँ पे शूट होता है, तो वहाँ पे आपको एडिट करना पड़ेगा। ये भी तो आपकी जो वीडियो है ये भी एडिट की गई है, लेकिन ये इतनी अच्छी एडिट इसलिए हुई है कि कैमरे क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लेंस काफ़ी अच्छा है कैमरे का, और 60 फ्रेम पर सेकंड पे शूट हुई है। तो काफ़ी आप इजीली इसको आप जब एडिट करोगे, स्लो मोशन में भी एडिट सकती है। आप जैसे बता रहे हो कि आपने जब न्यूज़ चैनल में काम किया, तो आप किस तरह की वीडियो आप एडिट करते थे? सर नॉर्मल शूट किया हुआ वीडियो। हाँ, नॉर्मल शूट किया वीडियो। तो नॉर्मल पता है, आजकल पता है न्यूज़ चैनल्स में क्या होता है, कभी कभी कैमरे साथ में अवेलेबल नहीं होता तो अपने मोबाइल से ही शूट कर लेते हैं। कभी देखा होगा ना आपने, कभी कभी कैमरे से ही शूट आता है, या तो कोई शूट किया हुआ वीडियो उनके पास आता है न्यूज़ चैनल के पास, वो खुद नहीं शूट कर पाते हैं जाकर, तो उनके पास कहीं से आता है तो वो खुद उसको एडिट करवाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि उनके पास सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी आती है, उसको भी एडिट करवाते हैं, वहाँ पे मार्क्स बनवाते हैं कि देखो ये एरिया ये पर्सन है। तो कुछ उस तरह की एडिट होती है, वो तो नॉर्मल एडिटिंग होती है और नॉर्मल कैमरे की होती है, और कोई भी कैमरे से आपके पास आ सकती है, कोई वीडियो रिकॉर्ड के भेज सकता है। और जो आप कभी आप शूट पे जैसे मूवीज में काम करोगे, किसी प्रोडक्शन में जाके काम करोगे, फिल्म मेकिंग में काम करोगे, वहाँ पे आपको हाई रेजोल्यूशन के कैमरे मिलेंगे, ठीक है। तो उनकी एक सेटिंग होगी, वो जिस कैमरे पे काम करते हैं आपको एक बार सेटिंग बना के अपना तैयार करना है। आपकी कॉम सेटिंग आपकी एक बार बन जाएगी, ठीक है। आप जब भी एडिट करोगे तो उसी कॉम सेटिंग पे एडिट करोगे, तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ जो शूट होता है वो उसी कैमरे पे शूट होता है, उसका रेजोल्यूशन ये है, फ्रेम पर सेकंड ये है, तो आप उस हिसाब से अपनी कॉम सेटिंग यहाँ पे अपना सेट कर लोगे, ठीक है, तैयार कर लोगे अपना। यहाँ पर तैयार करने के बाद डेली आप उस पर उसी पे काम करोगे। वैसे आपका बाय डिफॉल्ट जब भी यहाँ पे खोलोगे तो यहाँ पे आपका जो फ्रेम पर सेकंड सो रहा है, यहाँ पे सो रहा है 10, यहाँ पे 10 सो रहा है, जो कॉम्प है वो 10 और ये 29 है। अब इसको यहाँ से आप देखोगे, यहाँ पे देखो 29, 30, 50, 59, 60, 120, क्योंकि अब जो कैमरे में 120 भी आने लगे हैं, ठीक है, तो 120 के भी आते हैं। आप सोच लो 120 में कितनी क्लियर वीडियो और कितने आप अच्छे तरीके से एडिट कर सकते हो। तो ये जितने महंगे कैमरे होते हैं वो उतने ज़्यादा आपको मिलेंगे। तो कैमरे काफ़ी महंगे भी आते हैं, आपको पता ही होगा। और ये जो ऊपर दिए हुए हैं 8, 12, 15, ये तो नॉर्मली किसी पुराने कैमरेज में होते थे, आपको पता होगा, पुराने कैमरेज में पुराने मोबाइल्स में होते थे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे 25 से स्टार्ट होता है, 25, 24, 29, 30, 50, 59, इसी पे ज़्यादा काम होता है।
तो आप ये आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको सिर्फ 25-24 पे आपको किसी भी काम करना पड़ सकता है। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हम यहाँ सेटिंग अपनी सेट कर सकते हैं, सेटिंग सेट कर सकते हैं। यहाँ से आपको आपका अगर ये आपका जो विद हाइट है 1280 है 720, ये आपका नॉर्मल एच डी है। हाँ नॉर्मल एच डी है नॉर्मल। और ये आपका जो 1920 है ये आपका फुल एच डी है। हाँ तो इसी तरह आपका 4K होता है, 2K होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रेजोल्यूशन बढ़ता रहता है। तो अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे इनकी रेजोल्यूशन भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। वैसे वैसे अपने सॉफ्टवेयर भी डेवलप करते जा रहे हैं। ये सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए जब आप एक खासकर एडिटर बनने जा रहे हो या कोई वीडियो एडिटर बनना चाहते हो, ठीक है, या फिल्म में या कहीं भी बनना चाहते हो। तो ये सब नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये सब नॉलेज बहुत ही जानकारी वाली नॉलेज है। आपके पास कैमरा नहीं है कोई इशू नहीं है, कैमरा नहीं है तो इसका मतलब नहीं है आपके पास नॉलेज नहीं होगी। आप नॉलेज को गेन करो, कैमरे की जितनी हो सकती नॉलेज आप लो, ठीक है। बाकी आपके सॉफ्टवेयर नॉलेज आपको मिली गई है, कैमरे की नॉलेज लो। इन सब की नॉलेज के पास होगी तो इन फ्यूचर से आपको किसी भी आप कंपनी में जाओगे एज एडिटर बन के तो आप बहुत ही अच्छा एडिटर बनोगे, क्योंकि नॉलेज पे डिपेंड भी करता है ना कि आपके पास नॉलेज क्या है। आपको बस ये थोड़ी ना चाहिए कि आपके पास कैमरे से आपने शूट कर लिया, आपने एडिट कर दिया, आपने हाँ यहाँ यहाँ कर दिया, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे मैंने अभी दिखाया ना, अभी मैं ट्रैक कैमरा अभी कर रहा था, वो अप्लाई नहीं हो रहा था क्योंकि कॉम की जो सेटिंग थी वो ज़्यादा थी और यहाँ पे आपका जो कम था। तो कुछ ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ें दिमाग में होगी तो आप इन फ्यूचर कभी भी कोई चीज़ एडिट करोगे, बेसिकली आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हो तो अच्छे खासे आप वीडियो एडिटर बन जाओगे किसी भी कंपनी में, किसी प्रोडक्शन न्यूज चैनल कहीं भी बन सकते हो, ठीक है। और खुद की वीडियो भी एडिट कर सकते हो घर पे, यूट्यूब पे डाल सकते हो, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटी कर सकते हो आप। तो अभी आप ट्राई करो, एडिट करो, सीखो। आने वाले टाइम में आपको आफ्टर इफेक्ट में और भी चीज़ सिखाई जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको आई थिंक आपको वायर रिमूवल बताया जाएगा, वायर रिमूव कैसे करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा ना कोई कैरेक्टर क्लोन से करते हैं ना सर इसमें, सर वायर रिमूवल करते हैं क्लोन से। सर आफ्टर इफेक्ट में तो क्लोन से ही करते हैं ना, क्लोन टूल से। हाँ वही करते हैं। जैसे कि आप फोटोशॉप आपने देखा है कि एक फ्रेम पे होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरी वीडियो पे करना होता है, ठीक है। फोटोशॉप में सिर्फ आपने एक फ्रेम पे कर दिया, एडिट कर दिया, चलो एक फ्रेम पे हो गया। लेकिन आपको पूरी वीडियो में करना है तो आप आफ्टर इफेक्ट में ही या न्यूक पे ऐसे सॉफ्टवेयर पे आप वायर रिमूव करते हो। तो वायर रिमूवल के बारे में आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, वायर रिमूव कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीजें मिलके ही आप एक अच्छा एडिटर बन सकते हो, क्योंकि आपके पास कोई ऐसी वीडियो आएगी एडिट करने के लिए आपको वायर रिमूव करना पड़ा। तो हर आपको सारी चीजें आनी चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि आपने एक चीज सीख ली, रोटोस्कोपी सीख ली, बस हाँ हो गया मैं बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सारी चीजें आनी चाहिए एक वीडियो एडिटर बनने के लिए, एक अच्छा कंपोजिटर बनने के लिए, तो सारी चीजें आनी चाहिए। तो आप ऐसा है तो आप प्रैक्टिस करो, ठीक है, जो चीजें मैंने बताई हैं। और जो भी असाइनमेंट नहीं बना रहा है वो क्यों नहीं बना रहा है वो मुझे बता सकता है, ऐसी बात नहीं है। रीजन क्या है, ऐसा कोई इशू नहीं है। रीजन बताओगे तो मैं समझूंगा भी रीजन ये है। तो क्लास में कुछ लोगों ने बताया था मुझे क्योंकि वो असाइनमेंट चल रही है आपकी। सर आपने जो मतलब बताए थे सर, मतलब सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए साइट बताएंगे सर, अभी तक नहीं बताया आपने, कौन सा साइट है सर? मतलब कि क्या फुटेज क्या सर? बताओ सर आपने जो बोले थे सर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए, सर कौन सी साइट बोले थे सर, वो पूछ रहे थे। अच्छा ये आपका कहाँ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए, मैं इसकी आपको लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है। यस सर, ग्रुप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ग्रुप में आपको जो मैं आपको ऐसा पहले रोटोस्कोपी, ठीक है, तो आप मुझे वही करके दिखाओ, ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है। पेन टूल से किया तो आपने पेन टूल से करके दिखाओ। यस सर। लेकिन मुझे कोई आपने उसकी भी कीइंग की भी कोई असाइनमेंट नहीं दिखाई, ठीक है। कीइंग की भी असाइनमेंट दिखाओ आप, कुछ भी आप, क्योंकि कीइंग भी आपको आनी चाहिए ना। कीइंग जब तक नहीं आएगी, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको सपोज आपके पास ग्रीन स्क्रीन रिमूव करने के लिए कोई ऐसी फुटेज आ गई तो आप कैसे करोगे, जब तक उससे प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना आपका बहुत जरूरी है, ठीक है। ग्रीन स्क्रीन फुटेज पे भी प्रैक्टिस करो आप,
बाकी प्रमोद और साहिल, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो यस सर। प्रमोद, हाँ बताओ आप। साहिल, सर किया कई फ्रेम्स तक सर कर भी लिया, उसके बाद सर पीसी हैंग कर गया, सारी मेहनत बेकार गई। क्यों, क्या हो गया? तो सर अगर हम इसे फुल पे रख रहे हैं तो पेन टूल हम्म, से हम सिलेक्शन वगैरह ले रहे हैं, लाइक मास्क कर रहे हैं। अगर हम हम्म, उसको हाफ में करते हैं या क्वालिटी कम करते हैं तो फिर वो सर पिक्सलेट होगा, तो फिर सिलेक्शन उतना अच्छा नहीं होगा। हम्म। फुल पे अगर काम कर रहा हूँ मैं तो फिर हैंग कर रहा है पीसी। अच्छा, सर फुल पे क्या कर किया? हैंग कर रहा है पीसी। आपके पीसी में ग्राफिक कार्ड है? हाँ सर, 4 GB का है। ग्राफिक कार्ड है और रैम, सब कुछ? रैम हाँ सर, कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छी है। कॉम्पिटिशन अच्छी है। आपकी विंडोज में कोई प्रॉब्लम? आप कौन सा नहीं यूज कर रहे सर। हो आफ्टर इफेक्ट इस समय? सर 2020। ये यूज कर रहे हो? तो क्या यस। इशू आ रहा है जब हार्ड डिस्क आपकी, देखना हार्ड डिस्क आपकी फुल है, ये चेक किया आपने? नहीं सर, हार्ड एसएसडी है डिस्क, मेरे पीसी में, मेरी एसएसडी लगी हुई है, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब एसएसडी सही लगी है। है, ठीक है। हाँ, कोई इशू नहीं प्रॉब्लम है तो ये आ ऐसा कोई रही है। इशू था? हम्म। प्रॉब्लम ये आ रही है कि कई फ्रेम्स तक मैंने काम किया और सही से भी हुआ, कोई हैंग ना कुछ हुआ। उसके बाद काफी फ्रेम्स हो गए, उसके बाद सर हैंग कर गया और फिर उसको मुझे क्लोज करना पड़ा, तो मेरी जितनी मेहनत थी सारी बेकार गई। देखो इस सिचुएशन में क्या करना होता है, इस सिचुएशन में हाँ। क्या करना होता है, आप यहाँ पे आप जाओगे, फाइल का ऑप्शन पे जाओगे, तो यहाँ पे देखो एक सेव ओके। है, एक सेव एज है, ठीक है। हाँ। दो चीजें दी हुई हैं। अगर आप सेव पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो अभी अभी वाली फाइल मैंने हम्म, सेव नहीं की थी, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन पूछा है। अगर आप ऑलरेडी सेव किए रहोगे फाइल को, तो मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ, ठीक है। अभी मेरा सर एक इसमें वर्ड ऐसा नहीं ये ऑटो सेव, लाइक ऑटो ऑटो सेव हो सेव जाए? नहीं, ऑटो नहीं, ऑटो सेव होता है, ऑटो सेव होता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन ऑटो सेव का एक टाइम दिया गया है, वो 15 मिनट्स हाफ एन आवर में ऑटो सेव होता रहता है, ठीक है। उसका कोई इशू नहीं है, ओके। सॉफ्टवेयर अपने आप ऑटो सेव करेगा। बट ये अपनी फाइल की सुरक्षा के लिए हो सकता है कि क्रैश कर जाए या आपका सिस्टम बंद हो जाए, ठीक है। हम्म। कुछ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, या तो आपका सिस्टम अचानक से पावर चली गई और बंद हो गया, हाँ। ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा आपका सेव एज का, ठीक है। अब ऐसे ठीक मैंने है। सेव कर लिया है। अब मैं सबको कुछ और भी काम कर लेता हूँ, यहाँ पे कोई और इंपोर्ट कर लेता हूँ, लगना नहीं चाहिए ना सर, इसको सेव तो खैर जिस। करना आता है, उसमें हाँ कोई नहीं, सेव प्रॉब्लम नहीं नहीं, है। मैं एक चीज बता रहा हूँ ना, वो चीज आप करते रहोगे ना, तो आपकी जो आपकी मेहनत है वो बेकार नहीं जाएगी। जो आप सोच रहे हो ना ओके। कि मेहनत बेकार चली जाएगी, ऐसा नहीं होता। हम भी काम हम्म। करते हैं तो ऐसा नहीं होता है। हम इसको ट्राई करते हैं। आप लिखा सेव एज, ठीक है। हाँ। आप सेव एज क्लिक करोगे, आपका जो पहला वर्जन है ये अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट 1 मैंने ये सेव किया था। यहाँ पे अगर टू कर दोगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये आपका सेकंड वर्जन सेव हो रहा है। तो अब ये होगा ना ओके, कि जो आपका दूसरी पहला फाइल पे। वर्जन है ना, जो पहला वर्जन है, जो हाँ। पहला है वो एकदम सेफ बचा रहेगा, ठीक है। उसमें आपका सिस्टम आपका बंद हो जाए, लाइट चली जाए, कुछ भी हो जाए, आपका हार्ड डिस्क अगर सही है, ठीक है, तो हार्ड डिस्क में से आप डेटा निकाल सकते हो अपना। ये तो आपको प्रोडक्शन में भी प्रॉब्लम आएगी, तो प्रोडक्शन में भी आपको यही चीज करनी पड़ेगी, ठीक है। आपका डेटा आपके हार्ड डिस्क में होगा, तो हार्ड डिस्क निकाल के आप किसी सीपीयू में लगा के आप फिर से निकाल सकते हो, हाँ, किसी में भी ठीक है। कर लेंगे, है हाँ, दूसरी। तो आपका मेन आपका क्या होता है मोटिव, कि आपका डेटा सेव होना चाहिए, जो आपने काम किया है, ठीक है। मेन ओके आपका सर, मोटिव सर होता मैं, है कि आपका डेटा सेव होना चाहिए। ठीक है सर, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको दिखाता हूँ करके हाँ, फाइल। तो मैंने जैसे बताया ना कि आपने आपने आधे घंटे काम कर लिया, 30 मिनट्स, ठीक है। 30 मिनट्स हम्म। काम कर लिया, आपको कुछ नहीं करना है। फाइल में जाना है, सेव एज में, सेव नहीं करना है, सेव एज में जाना है। यहाँ पे जाके 2 है, इसको आप 3 कर दो, ठीक है। ओके सर। अब जैसे आधे घंटे काम कर लिया आपने, इसको 4 कर दो। ऐसे क्या होगा, सिर्फ आपका आधे घंटे का काम, आधे घंटे या 20 मिनट, कितने में भी शुरू करते हो, 20 या 15 मिनट, आधे घंटे, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। वो आपका वो जितना भी काम है आपका सेफ बचा रहेगा आधे घंटे पहले का। जो आपने आधे घंटे में काम किया सिर्फ वही बेकार जाएगा। सपोज आप प्रोडक्शन में ठीक है। काम कर रहे हो, पूरा 8 घंटे की आपकी होती है पूरी ड्यूटी, ठीक है। आपका 8 घंटे का पूरा शिफ्ट और होता है, तो 8 घंटे में क्या हुआ, आपने पूरे 8 घंटे काम किए और सिस्टम क्रैश हो गया, बंद हो गया, लाइट चली गई, या कुछ हो गया पीसी को अचानक से, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपके 8 घंटे काम चला गया। तो ये चीज मैंने इसलिए बताई ठीक है है। आपको कि आप हर आधे घंटे में सेव करते रहोगे ना, तो आप कभी भी किसी कंपनी में भी काम करोगे, आपका डेटा सेफ रहेगा, आपकी मेहनत बेकार नहीं हम्म। जाएगी। क्योंकि आप इतनी मेहनत, आपको पता है कितनी मेहनत लगती है इसमें, हाँ मेहनत भी सर, इसमें लगती बहुत है। मेहनत लगती है। हाँ, मेहनत भी लगती है और प्लस आपका माइंड भी यूज होता है, ऐसी बात नहीं है मेहनत मेहनत लगती है, माइंड भी यूज होता है। अभी कभी एडिटिंग करोगे कंपोजिटिंग में, इन फ्यूचर कभी मोशन ग्राफिक में एडिटिंग करोगे, तो साउंड को मैच करना होगा जो आप एडिट कर रहे हो। वो सारी चीजें आपको फ्रेम वाइज देखना पड़ेगा कि ये साउंड यहाँ से यहाँ तक रहेगा। तो वो सारी चीजें आपको पता होगी, तभी तो आप माइंड से एडिट करोगे ना अपने, तो आपका माइंड भी यूज होता यस। है और साथ में आपका मेहनत भी लगती है। तो आप दोनों को बचाने के लिए ये आप चीज जरूर करना,
ठीक है, हर आधे घंटे में सेव करना, ठीक है, क्योंकि Okay. मैंने प्रोडक्शन में काम किया काफी टाइम तक, तो मुझे पता है ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं, ठीक है। सिस्टम है, मशीन है, कभी भी प्रॉब्लम कर सकती है, ठीक है। तो अपना डेटा हार्ड डिस्क में सेव रखने के लिए आप ये कर सकते हो। अच्छी बात है आपने SSD लगा रखी है। SSD मैं तो सबको बोल रहा हूँ, सारे जो भी काम करते हैं सभी SSD लगाएं, उससे क्या होता है स्पीड भी अच्छी रहती है, डेटा भी आपका सुरक्षित रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग दिखाना, जो मैंने आपको आज बताया ना, आज वो सारी चीजें भी कैसा? ट्राई करते रहना, जो मैं आपको हर क्लास में बता रहा हूँ, ठीक है। वो आप ट्राई करोगे तो नेक्स्ट क्लास में जो आपको डाउट होगा उस टॉपिक को लेकर मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आप रिकॉर्डिंग सुनते हो, रिकॉर्डिंग से कुछ नहीं होता, रिकॉर्डिंग से आप सिर्फ सुन सकते हो कि हाँ ये ऐसे ऐसे होता है, लेकिन अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कैसे पूछोगे, ठीक है। ठीक है। सर सॉफ्टवेयर का लिंक भेज दीजिए। हाँ, मैं सॉफ्टवेयर को आपको लिंक दे दूंगा। मैंने दिया भी था, शायद प्रीमियर वालों को दिया था, प्रीमियर पैच वालों को, तो उन्होंने डाउनलोड कर लिया है। आपको मिल जाएगा, वो आपको पूरा 2020 का मिल जाएगा, ठीक है। और पूरा आपका पैक होगा एडोबी का विथ क्रैक, ठीक है, ठीक है। तो Yes, sir. एडोबी का आपको हाँ मिल जाएगा, एडोब पे आप डाउनलोड कर लेना। और नेक्स्ट टाइम से आप जब भी आओ क्लास में तो कोई प्रोजेक्ट लेके आओ, ठीक है। इससे मुझे मिले कि हाँ आप लोग काम कर रहे हो, हाँ आपने बताया कि आपकी मेहनत बेकार हो गई, तो इस तरीके से आप मेहनत अपनी बचा सकते हो, जैसे मैंने बताया, ठीक है। ओके, ओके, थैंक ठीक यू है, सर। फिर आज के लिए हाँ, फिर बस आज के लिए इतना ही है भैया। नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है। Okay, sir. सारे प्रोजेक्ट लेके आना अपना, ठीक है। थैंक यू सो मच आज के लिए।